शहर बेलथरा रोड में तमाम तरह की सुख सुविधाओं और सहूलियत के होने के बावजूद भी गंभीर रोगों, खासतौर पर नस व रीढ़ की हड्डी के साथ ही अस्थमा और टीबी आदि से जुड़ी समस्याओं की जांच और इलाज के लिए कोई उपयुक्त सुविधा और अनुभवी चिकित्सक अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस कमी को पूरा करने के प्रयास के तहत नगर के सम्स कटरा में प्रत्येक शनिवार KGMC लखनऊ के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर अनीस अहमद MBBS MD टीबी एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट तथा डॉक्टर अबजद करीमी न्यूरोसर्जन MBBS MS BHU वाराणसी का आगमन पिछले कुछ समय से हो रहा है। इस दौरान यहां के लोगों की समस्याओं और इन गंभीर रोगों के बारे में जागरूकता के पूरी तरह से अभाव को देखते हुए इन दोनों डॉक्टर के सहयोग से नगर के सम्स कटरा में अगले शनिवार दिनांक 31 मई को एक निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर इन अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा मरीजों की निःशुल्क जाँच और उनकी समस्याओं के समाधान के साथ साथ उपस्थित लोगों को इन समस्याओं से जुड़ी तमाम तरह की सावधानियां देखरेख के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में डॉक्टर अनीस अहमद ने बताया कि मेडिकल कैंप में नस, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के रोगों के साथ सांस की दिक्कत, अस्थमा, टीबी, एलर्जी और चेस्ट से संबंधित किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे लोग आकर निःशुल्क परामर्श एवं इलाज प्राप्त कर सकते हैं। सर, अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर अनीस अहमद चेस्ट फिजिशियन हूँ। मेरा MD चेस्ट में है और मैंने MBBS KGMC लखनऊ और MD जो है चेस्ट से GSV मेडिकल कॉलेज कानपुर से मैंने किया है। और मेरी स्पेशलिटी जैसे दमा के मरीज़ हैं, ब्रोंकियल अस्थमा हैं, जो एलर्जिक और COPD के मरीज़ हैं और जो TB के मरीज़ हैं, जिसको सिम्टम में देखा जाए कि जो मरीज़ को दिक्कत हो रही है, लेमैन भाषा में बोला जाए, इनको लंबे समय से खांसी आ रही हो, खांसी में खून आ रहा हो, एलर्जी हो गर्दे से, धुएँ से, या मौसम बदलने में जिनकी खांसी बढ़ जाती हो, सांस फूलने लगती हो, चलने में फिरने में उनको सांस की दिक्कत होती हो, और जो स्मोकर की वजह से स्मोकिंग बहुत कर रहे हो, जो 40 साल 45 साल के बाद जिनको सांस की दिक्कत है, वो मरीज़ में इसमें मेरी स्पेशलिटी है। बाकी तो शहर बेलथरा रोड में आपका ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ है? आज शहर बेलथरा रोड में मैं अभी 4-5 महीने से बैठना स्टार्ट किया हूँ। किस जगह पे ट्रीटमेंट देना आपने? ये मैं सम्स कटरा है, बस स्टेशन के पास 300-400 मीटर के हिसाब से मेरे यहाँ पे है। मेरे सम्स कटरा में मेरा शनिवार को मैं आता हूँ जी। मैं 10 से 2 बजे तक मैं सेवा देता हूँ यहाँ पे। अभी सर, जैसे कि जानकारी मिली है कि आप किसी तरह का जांच कैंप भी कंडक्ट कर रहे हैं, हाँ, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? 31 तारीख को मेनली मेरा कैंप है चेस्ट पेशेंट के लिए, जो कि दमा के मरीज हों, जिनकी सांस फूलती हो लंबे समय से, उनके लिए मैंने सांस की जाँच और फ्री जो शुल्क परामर्श शुल्क है वो फ्री है, और सांस की जाँच भी मैं फ्री उस दिन प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरे मेनली जो आम जनता है यहाँ की, मैं चाह रहा हूँ कि उनमें ये जागरूकता फैले कि सांस की दिक्कत जो है। तो जांच के अलावा किस तरह की जागरूकता आप लोगों में फैलाना चाह रहे हैं, या क्या जानकारी आप देना चाह रहे हैं लोगों को? जानकारी मेनली ये देना है कि जो 3-4 रोज़ की 5 दिन की जो दवा लेके ओवर काउंटर से लेके खा लेते हैं, जो मर्ज को दबा देता है, और उनकी हर हफ्ते की दवा लेके आते हैं, 2 हफ्ते की दवा ले आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, फिर 2 महीने बाद उनको दिक्कत होती है खांसी की, सांस की, फिर जाके तो वो एक गाइडलाइन के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम चाह रहे हैं जो सांस की जांच हो, तो सांस की नली में कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ कितनी है, उस हिसाब से जो जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, जो इनहेलेशनल थेरेपी है, जो MDI है, DPI है, रोटा हेलर है, जो सोशल स्टिग्मा बहुत है लोगों को कि ये हैबिचुअल हो जाते हैं, वो उसको मैं उसके बारे में सेंसिटाइज कराऊंगा लोगों को, आम जनता में, इसके लिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो दवा ओवर काउंटर मेडिकल स्टोर से लेके ये जो लोग खा लेते हैं, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के, उसके बारे में मेनली बताना है हमको। जांच के दिन कब तक का समय देंगे आप? जांच का समय वही 9 बजे से मैं यहाँ पे 2 बजे तक हम लोग को सुविधा उपलब्ध है जाँच के लिए, और फ्री परामर्श शुल्क, और लोगों को जागरूक करने के लिए मैं यहाँ पे उपलब्ध रहूँगा 9 से 2 बजे तक। कोई और डॉक्टर आपके साथ रहेंगे? मेरे साथ एक डॉक्टर अबजद करीमी है, जो कि न्यूरोसर्जन है। उनका वही जो जिनको भी न्यूरो की दिक्कत है, वो डॉक्टर अबजद करीमी साहब को दिखा सकते हैं। वो भी सेम टाइम में हमारे साथ 31 मई सेम डे सेम टाइम में वो भी मौजूद रहेंगे? कुछ दिन तो मौजूद रहेंगे, बाकी उनके टाइम का डिसाइड वो करेंगे कि किस दिन शेड्यूल करेंगे, कि किस दिन बैठेंगे हफ्ते में ये बेलथरा में, क्योंकि ये पहली बार अभी कैंप लगाने आ रहे हैं, ये जागरूक करने के लिए लोगों को आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बैठना शुरू करेंगे।